हाय गाइस। देखिए हमारे ना बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे एमपीपीसीएस का आ रहा है, यूपीपीसीएस का आ रहा है और आईएएस का भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो क्या होता है ना, कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि कम टाइम बचा है तो हम प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कैसे करें। तो प्रीलिम्स के लिए हमारी राइट अप्रोच क्या हो, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि हम कैसे प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जितना भी हमारे पास समय बचा है उसमें। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, नो द सिलेबस एंड द ओल्ड क्वेश्चन पेपर फुली वेल। देखिए पहले तो आपको प्रीलिम्स का अपना सिलेबस देखना है। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस और जो मेंस का सिलेबस होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे अच्छे से देखिए, उसमें से हर वर्ड को अच्छे से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टॉपिक इन दिए होते हैं, जैसे कि अगर पॉलिटी दिया होगा तो उसके साथ कई बार प्रीलिम्स के सिलेबस में पंचायतें अलग से लिखा होगा। तो क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है पंचायत, उससे कभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर आप एमपीपीसीएस का अगर सिलेबस उठाएंगे प्रीलिम्स का, तो कुछ अधिनियम एक्ट पढ़ने को दिए होंगे, अगर आप उन्हें पढ़ के जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छे से कुछ मार्क्स ले लेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो देखिए, कुछ ना कुछ वर्ड से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी पढ़ने की, जिससे आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा है ओल्ड क्वेश्चन पेपर फुली वेल। तो आपको क्या है, पुराने जो हमारे पेपर हैं उनको उठा के देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसकी अभी का पूरा उसके बारे में पढ़ कर जाइए। तो इससे क्या होता है, इससे भी हम काफ़ी सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने फालतू की चीज़ें नहीं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाएंगे। और एक चीज़ मैंने बाकी पॉइंट में लिखी है, अभी बता देती हूँ आपको, कि आपको अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लेना चाहिए। बिकॉज़ उससे हम पता चल जाता है कि हम कितने टाइम में क्या हमें पढ़ना है। अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो आप कुछ चीज़ें रह जाएँगी, कुछ चीज़ें हो जाएँगी, इसलिए हमेशा टाइम टेबल बना लीजिए, चाहे कितना भी कम समय बचा हो। ठीक है? सेकंड चीज़ है, रीड फ्रॉम वन सोर्स मल्टीपल टाइम। अब देखिए, अगर आप प्रीलिम से पहले 10 किताबें उठा के पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की, या मान लीजिए 2 या 3 किताबें पढ़ने लग जाएंगे, या फिर 2 नोट से पढ़ने लग जाएंगे, तो आपका दिमाग कंफ्यूज तो होगा ही होगा। तो क्या है कि 10 किताबों से अच्छा पढ़ने की जगह अच्छा है कि आप एक किताब से बार बार पढ़िए। ठीक है, आप एक किताब को इतनी बार रिवीजन कर लीजिए तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगी वो चीज़ और फ्लो में रहेगी आपकी। वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि एक किताब में कुछ अलग तरीके से लिखा होता है, दूसरे में कुछ अलग तरीके से। तो आप 10 किताबों में ना जाने की बजाय एक जो भी आपके नोट्स हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसी आप अपने सोर्स को कई बार पढ़ लीजिए, कई बहुत बार इसका रिवीजन कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स तो अपना रिवीजन कर कर जाइए। 3 है, डू मॉक क्वेश्चन एज मैनी एज यू कैन। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है कि जितना आप मॉक टेस्ट होते हैं, जितने आप लगा सकते हैं उतने लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देख भी लेंगे कि आप कहाँ पर वीक हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मॉक टेस्ट में अगर कुछ आपको नहीं आता है, आप समझ में आ रहा है, तो आप उस लाइन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए उस चीज़ को। तो मॉक क्वेश्चन आप ज़रूर करिए जितना भी आपका टाइम बचा है। ठीक है, और चौथा है, मेक योर टाइम टेबल एंड बी काम। टाइम टेबल मैंने आपको पहले बता दिया कि आप बना लीजिए, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और चौथी बात है कि अगर कम टाइम भी बचा है तो आप शांत रहिए, अपने दिमाग को कूल रखिए, काम रखिए। बिकॉज अगर आप परेशान हो जाएंगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा कम हो जाएगी। अगर आप 90% परफॉर्मेंस दे रहे थे तो आप 8% परफॉर्मेंस दे 80% परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, अगर आप 90% परफॉर्मेंस देने वाले थे तो आप 80% ही दे पाएंगे अगर आप परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप शांत दिमाग से जाएंगे तो अगर आप 70% देने वाले थे तो आप 80% दे देंगे। तो देखिए, अगर जो भी होगा रिजल्ट, लेकिन अगर आप परेशान रहेंगे तो रिजल्ट ख़राब ही होगा। इसलिए काम रहिए, ऐसा सोचिए कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी तो नहीं है, इतनी टेंशन लेके आपका रिजल्ट ख़राब ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपने दिमाग को काम रखिए। फिफ्थ है, डोंट लाई टू योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। देखिए, एक पढ़ने का तरीका होता है कि जैसे कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया कि हमें एक दिन में एक बुक से 5 पेज पढ़ने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि वो 5 पेज पढ़ लिए उनने, कि उनको पढ़ने थे, लेकिन उनके दिमाग में उसके बाद कितना रहा वो कभी नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ते जाते हैं, लास्ट में उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, 10 या 20% आपको याद रहेगा। अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप को देखिए कि हम कहाँ हैं। हम तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़िए, उसका इतनी बार रिवीजन करिए। ठीक है, उसको अपने आप से पूछिए,
कुछ भी करिए लेकिन उसको अपने दिमाग में बैठाइए। अपने मतलब झूठी पढ़ाई मत करिए कि आपने मतलब पढ़ लिया 2-3 पेज, लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहा, उसके बाद एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। देखिए आपको कितना याद रहा, नहीं रहा तो उसका रिवीजन करिए। मतलब अपने आप से झूठ मत बोलिए। देखिए हम किस पोजीशन में हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। जब आप अपने से सच्चाई बोलेंगे, है ना, अपने, तो जब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये मेरा तरीका था जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी अगर आपकी कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, कुछ और जो एक्स्ट्रा टिप्स है वो है कि आप पूरे साल के जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ लीजिए। जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे लिंक करके पढ़िए। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे छोटे, जैसे योजनाएं हो गई या फिर इंडेक्स वगैरह हो गए, आप उनको एक स्टिकी नोट्स पे लिख लीजिए और उनको अपनी दीवार पर या कहीं पर भी लगा लीजिए बुक के ऊपर। तो उनको आप डेली रिवीजन करिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।